हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके अप्रैल के थर्ड वीक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ अप्रैल। Three of Wands, the Sun, Postulant, Nine of Stars, and the Magician. ओके, आई थिंक एक्वेरियस कोई दुखी है पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स है। इसके साथ ये पर्सन बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहा है। एंड आई थिंक इनके पास कुछ भी नहीं है ऐसा जिससे ये खुशी पा सके इस वक्त। पर द मजिशियन के कार्ड के साथ इस पर्सन को पता है कि अपनी सोशल इमेज को कैसे बना के रखना है। ये पर्सन एक्चुअली में नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ यहाँ अकेला है, बट आपको दिखाई देगा एज द सन। आपको शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत ज्यादा खुश है, इनके लाइफ में सब कुछ है और इनको परवाह नहीं है और पूरी तरह से ये सिक्योर है और इनके पास कोई रीजन नहीं है परेशान होने का। बट यहाँ पे हमारे पास है पोस्टुलेंट का कार्ड। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये अंदाजा है कि ये रिलेशनशिप शायद दोबारा उन्हें कभी नहीं मिलेगा, या शायद वो इसे हमेशा के लिए खो चुके हैं, क्योंकि ये एक वियर्ड सी रीडिंग है। मुझे लग रहा है कि ज्यादातर लोग आप में से सेपरेशन में हैं। ओके, और ये उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो सिंगल है मगर किसी का आप पर क्रश है। ठीक है, एंड आपको पता है इस क्रश के बारे में, बट ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। शायद इसका कारण ये है कि इन्हें लगता है कि ये आपको डिजर्व नहीं करते हैं और ये आपके साथ मैच नहीं करते, या अगर मैच करते भी हैं तो आपके और उनके बीच के इश्यूज कभी दूर नहीं होंगे, ऑब्स्टेकल्स कभी नहीं हटेंगे। और इस चीज को लेके ये पर्सन बहुत ज्यादा सैड है। आई थिंक ये पर्सन इमेच्योर है और बहुत जल्दी चीजों को एनालाइज करते हैं और बातों को दिल पर ले लेते हैं। आपके बीच में जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है उन चीजों को ये पर्सन बहुत सीरियसली मान कर बैठ गया है और इन्होंने जो कुछ भी आपने कहा है उन चीजों को सीरियसली उन्हीं शब्दों में लिया है। अगर आप लोगों ने कहा कि आप उनसे नहीं मिलना चाहते अब दोबारा, तो उस पर्सन ने इस चीज को बहुत सीरियसली लिया है। उन्हें लगता है कि आप वाकई में उनसे दोबारा नहीं मिलना चाहते। एंड या थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है आपके पीठ पीछे। मे बी ये पर्सन आपके बारे में बातें कर रहे हो किसी से, शायद ये हार्ट ब्रोकन है, किसी से बात कर रहे हैं कि आपके साथ वो अपना फ्यूचर सोच रहे थे मगर वैसा हो नहीं पाया। अब वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीजें नजर आ रही हैं। इस पर्सन को अपने फ्यूचर की चिंता है। इन्हें लगता है कि फ्यूचर में इनके कुछ बचा नहीं है, बट ये सब सरफेस के नीचे है, क्योंकि द सन के कार्ड के साथ ये पर्सन हैप्पी है। आपको ऐसा लगेगा, ये अपनी प्रॉब्लम्स को आपको बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ स्वॉर्ड्स अपीयर हुआ है तो हो सकता है कि कोई एयर साइन हो और यहाँ वॉन्ड्स भी है, सो पॉसिबली हो सकता है कि ये फायर साइन भी हो। हालांकि ये इतना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप ईयरली रीडिंग देखना चाहते हैं या पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहते हैं तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Cardinal, Five of Swords, the Devil, Seven of Wands, and Temperance. यहाँ कार्डिनल का कार्ड है. आई थिंक आप हीरोइक एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी से, क्योंकि किसी का पेशेंस आप जवाब दे रहा है. आई थिंक इस पर्सन को रियलाइज हो चुका है कि जो उन्होंने किया है वो ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं जो कुछ भी हुआ उसमें उनकी गलती थी, क्योंकि द डेविल का कार्ड इधर है. हो सकता है कि उन्होंने किसी की गलत एडवाइस पर एक्ट किया हो सकता है कि उन्होंने किसी का ओपिनियन अपने रिलेशनशिप पे अप्लाई किया हो. उन्हें लगा कि वो किसी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, मगर द डेविल के कार्ड के साथ फाइनली ये पर्सन वो नहीं है जो वो समझ रहे थे. एंड द डेविल के कार्ड का मतलब ये भी है कि उन्हें अपने कर्मा से डील करना पड़ेगा इस वीक में, और ये उनका अपना कर्मा है जो वो इस तरह से फील कर रहे हैं. मे बी उन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपको कम इम्पोर्टेंस दी है, या उनके लिए आप सिर्फ एक ऐसे पर्सन की तरह थे जो उनकी केयर कर सकता है, जो उनकी तरफ ध्यान देता है और जो उनसे लॉयल है. ओके, एंड उन्होंने ये नहीं समझा कि आपको भी वो चीजें चाहिए थी. उन्हें ऐसा लगा कि आप सिर्फ ये चीजें दे सकते हैं, आपको इन चीजों की जरूरत नहीं है. पर अब द डेविल के कार्ड के साथ जब आप नहीं है और वो अकेले हैं, तब उन्हें ये रियलाइज हो रहा है कि जब किसी को ये चीजें नहीं मिलती तो उन्हें कैसा फील होता है. एंड द डेविल के साथ आई थिंक ऐसा करने के पीछे यूनिवर्स का हाथ है, क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि वो समझे कि उन्हें क्या करना है. वो इस तरह से किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, इस तरह से किसी को भी ट्रीट नहीं कर सकते. एंड यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है. बहुत सेल्फ डिफेंसिव हो रहा है इस वक्त ये पर्सन. आप अगर इनसे कोई क्वेश्चन करेंगे तो ये उससे बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद इनके पास कोई एक्सक्यूजेस नहीं है. यहाँ पर हमारे पास कार्डिनल का कार्ड है. आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनके साइड से कोई एक्शन जो आपने सोचा भी नहीं था कि ये करेंगे. शायद अब इनकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अब ये चीजें वो ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स के साथ सामने आना ही है. एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ हालांकि अभी भी शायद ये अपने किए के लिए सॉरी बोलने को तैयार नहीं है. अगर आप उनसे क्वेश्चन पूछेंगे या किसी तरीके की माफी की उम्मीद करेंगे तो शायद इस वीक में वो आपको नहीं मिलने वाली है. बट हाँ, ये पर्सन वापस जरूर आना चाहता है. 5 ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये पर्सन पास्ट के बारे में सोचना रोक नहीं पा रहा. एंड ऐसा नहीं है कि इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की, इन्होंने मूव ऑन करने की कोशिश की है. ये चाहते थे कि ये इस रिलेशनशिप पे से बाहर आ जाए और इन्हें कभी भी ऐसा ना फील हो जैसा अभी वो फील कर रहे हैं, इमोशनली वीक. पर कहीं ना कहीं वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं एंड पास्ट की तरफ वो वापस आ रहे हैं. द टेम्परेंस के साथ चेंजेस आ रहे हैं और ये चेंजेस पॉजिटिव है. अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो ये पर्सन आपकी तरफ ऑलरेडी आ रहा है. इनफैक्ट आप इनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं कि इनके दिमाग में चल क्या रहा है. ये आपका अटेंशन लेना चाहेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि आप उनकी तरफ चले आए बजाय उनके जाने से. लेकिन यहाँ पर अपोलॉजीज वगैरह नहीं दिखाई दे रही है. ये पर्सन आपसे उम्मीद करता है कि आप चीजों को भूल जाएंगे और दोबारा किसी टॉपिक को नहीं उठाएंगे. चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है. एक्वेरियस, Melchizedek, higher learning. You have learned from experience. More inner study is now required to further progress. आपको कहा जा रहा है कि आपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा है.
आप इस रिलेशनशिप में लंबे समय से हो सकते हैं। अब आपको और ज्यादा इसे समझने की जरूरत है। ये जो कुछ भी हुआ है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर चीज को डिटेल में देखिए और आपको पता चलेगा कि कौन आपको डिजर्व करता है और कौन नहीं। ओके, सो यहाँ पे आगे बढ़ने के लिए डिटेल में जाना ज्यादा जरूरी है, चीजों को गहराई से देखना ज्यादा जरूरी है। तो ये थी रीडिंग आपके अप्रैल के 3rd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।